Okay, so welcome back to my these video lectures, and here in this lecture we will discuss about the respiration, or what we can say कि हम एक brief introduction लेंगे about the glycolysis, citric acid cycle और ETC oxidative phosphorylation या electron transport chain जो हमारा carried out होता है within the cells. ठीक है, हम ये discuss करेंगे कि ये जो processes हैं, ठीक है, विद इन द सेल ये कहाँ पे कैरी आउट की जाती हैं और इनका पर्पस क्या है, ठीक है, क्यों ये वर्कआउट होती है हमारे सेल में. ठीक है, तो हम वन बाय वन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, शॉर्ट में जो है हम डिस्कस करेंगे, एक जो है अंडरस्टैंड करेंगे हम सिग्निफिकेंस कि ये सारी चीज़ें क्यों जरूरी हैं हमारे सेल में. ठीक है, जैसे हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं या सिट्रिक एसिड साइकिल या ईटीसी, तो ये क्यों जरूरी है. ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. शुरू से जो है वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, जो भी हमारे लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, उनके लिए हमारे जो लिविंग सेल्स होते हैं उनके लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी. ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी. ठीक है, तो लिविंग सेल्स को क्या चाहिए होता है, फ्री एनर्जी इनपुट चाहिए होता है. किसकी इनपुट चाहिए होती है, फ्री एनर्जी का. और हम ये सोच सकते हैं कि हमें क्यों चाहिए होती है एनर्जी, जो है सेल को रिक्वायर क्यों होती है. तो ऑब्वियसली जो हम हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए जो है ये एनर्जी की इनपुट चाहिए होती है. तो क्यों चाहिए होती है हमें फ्री एनर्जी, टू मेंटेन हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि जो हमारी बॉडी है ये क्या है, एक हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है. तो इसको मेंटेन रखने के लिए हमें इनपुट ऑफ फ्री एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड रहता है. और अगर सेकंड हम पर्पस समझें कि हमें एनर्जी क्यों चाहिए सेल को सर्वाइव करने के लिए, तो सेकंड जो हमारे सेल्यूलर कंपोनेंट्स जो भी हैं, जो सिंथेसिस हो रहे हैं, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट. ओके, तो जितने भी हमारे सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं जो सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं, ऑब्वियसली उसके सिंथेसिस के लिए भी क्या चाहिए होता है, इनपुट ऑफ एनर्जी. ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं, जैसे हम मूवमेंट करते हैं और अदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, बिकॉज वी आर हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो ये सारी कैरी आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इनपुट ऑफ फ्री एनर्जी. ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया व्हाई द लिविंग सेल्स रिक्वायर इनपुट ऑफ फ्री एनर्जी, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, एंड टू मेंटेन द हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर. ओके, सो जो लिविंग सेल्स हैं ये जो हमारी फ्री एनर्जी है ये कहाँ से एक्वायर करते हैं, फ्रॉम विच दे एक्वायर. तो ये कहाँ से एक्वायर करते हैं फ्री एनर्जी, तो ये एक्वायर की जाती है फ्रॉम दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो रिच हैं एनर्जी में, ठीक है, उनसे जो है लिविंग सेल जो है एक्वायर करते हैं ये फ्री एनर्जी इनपुट. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, फैट्स हो गई, प्रोटीन्स हो गए, या अदर जो है वो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए. ठीक है, मेजरली क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन या अदर ऑर्गेनिक जो हमारे एसिड्स होते हैं, इनसे जो है हमारे सेल एक्वायर करते हैं फ्री एनर्जी. ओके, तो इसीलिए हमारे डाइट में भी क्या है, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इंक्लूड रहते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं सिंपलेस्ट जो हैं वो कंपाउंड्स होते हैं. तो ज़्यादातर जो कॉमन जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ से एनर्जी रिलीज जो है वो एक्वायर की जाती है, दैट इज़ फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. सिमिलरली फैट्स एंड प्रोटीन्स, इनसे भी जो है वो सेल एक्वायर करते हैं फ्री एनर्जी. तो ये हमें समझ आ गया कि हमारे सेल जो हैं उनको चाहिए होता है इनपुट ऑफ फ्री एनर्जी, और कहाँ से मिलती है, फ्रॉम दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स, प्रोटीन्स एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड्स. ओके, तो एक टर्म जो है वो कॉमनली हर बार जो है वो डिस्कस की जाती है, दैट इज रेस्पिरेशन. बायोकेमिस्ट्री जब भी हम स्टडी करते हैं तो ये जो टर्म है ये कॉमनली हमें सुनने को मिलती है, दैट इज रेस्पिरेशन. व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन है क्या, तो ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है. इट इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस. ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ओके, इन विच फ्री एनर्जी इज रिलीज्ड, इन विच जो फ्री एनर्जी है दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फ्रॉम
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एटसेट्रा। तो ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ठीक है। जहां पे क्या होता है, इस प्रोसेस में होता क्या है, फ्री एनर्जी जो है वो रिलीज की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, हमारे फैट्स हो गए या प्रोटीन्स हो गए या अदर जो है वो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, ठीक है, इन सब से जो है वो एनर्जी रिलीज की जाती है। समझ आ गया? तो दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एक तरह से रेस्पिरेशन क्या है कि जो ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनसे एनर्जी रिलीज करवाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, ओके। और नेक्स्ट जो हम पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये जो एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी और एटीपी की जो है वो सिंथेसिस की जाती है, ठीक है। ये कंपाउंड क्या करते हैं, एनर्जी भी किस वे में जो है वो रिलीज की जाती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी हम सबको पता है यही पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है। मींस पावर हाउस नहीं, जिसको हम बोलेंगे एनर्जी करेंसी, सॉरी, पावर हाउस बोला जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ही जो है वो एटीपी प्रोडक्शन की जाती है थ्रू ईटीसी चेन, ठीक है। और एटीपी को क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी मीन्स कि इसी की फॉर्म में जो है वो हमारे जो लिविंग सेल्स हैं वो एनर्जी को जो है वो यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो फाइनली जो जितने भी कंपाउंड्स होंगे एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो रेस्पिरेशन समझ आ गया कि क्या है। नेक्स्ट हम एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कई बार लिखा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, और कई बार लिखा होता है एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। ये दो टर्म्स जो हैं वो डिस्कस की जाती है। एक आता है एरोबिक, सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो सेम चीज है कि हमारे जो कंपाउंड्स हैं इनका ऑक्सीडेशन होना है और यहाँ पे फ्री एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। बट एरोबिक का मतलब हम समझ लेते हैं, एरोबिक मीन्स जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमें वर्ड से ही समझ आता है। एरोबिक्स मीन्स जहाँ पे ऑक्सीजन को की जो है वो प्रेजेंस है, और एनारोबिक मीन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। जहाँ पे ऑक्सीजन जो है एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जहाँ पे ऑक्सीजन है उसको बोलेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जब हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं तो वहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ओके। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, जबकि अगर वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे तो हमारी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन, ओके। कि जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ये हमें टर्म जो है वो क्लियर रखनी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। तो एक और चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्री एनर्जी जो है वो रिलीज की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में हम अगर हम सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की बात करें, हम ग्लूकोज को कॉमनली डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज हमने फॉर एग्जाम्पल हमने ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। तो इसका जो है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन विच रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है इसमें से जो है वो फ्री एनर्जी रिलीज की जाएगी, और जब ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा तो वहाँ पे क्या एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उसको बोलेंगे हम कि यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेशन कैरिड आउट हुई। तो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, अब ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज से फ्री एनर्जी रिलीज की जाएगी, ठीक है। अब फ्री एनर्जी रिलीज करने के लिए ऐसा नहीं है कि ये सिंगल स्टेप में प्रोसेस चलता है, ठीक है, कि एक ही स्टेप में जो है हमारा ग्लूकोज आया, कार्बोहाइड्रेट हमने ग्लूकोज लिया और वो एक ही स्टेप में जो है वहाँ से फ्री एनर्जी रिलीज हो गई, कि उसका एक स्टेप कैरिड आउट किया एंजाइमेटिकली, और ग्लूकोज को किसी फर्दर जो है एंड प्रोडक्ट में हमने
स्प्लिट किया और जो है हमारी फ्री एनर्जी रिलीज हो गई। ऐसा नहीं है, ग्लूकोज जब भी हम एंटर करेगा हमारे लिविंग सेल्स में तो इसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज होने के लिए मल्टीपल स्टेप्स वहां पे कैरिड आउट होंगे। क्या होगा, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस की जो रेस्पिरेशन है, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, मल्टी स्टेप। ओके, तो कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ये सिंगल स्टेप में नहीं कैरिड आउट की जाती, इट इज कैरिड आउट इनटू अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे हम बात करें तो अगर हम बात करें कि जो रेस्पिरेशन है या जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बोल देते हैं, कॉमनली एरोबिक रेस्पिरेशन जो है हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसके दौरान क्या होता है कि एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस जो हैं कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 मेजर प्रोसेसेस। तो जब रेस्पिरेशन में या एरोबिक रेस्पिरेशन जो हम बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में जो है ज़्यादातर एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशंस जो है वो कैरिड आउट होगी तो क्या होगा, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज है या कुछ भी हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जब ऑक्सीडाइज होंगे और इनसे जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये मल्टीपल स्टेप्स जो हैं यहाँ पे कैरिड आउट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मेजर प्रोसेसेस जो हैं वो वर्क करती हैं, 3 मेजर प्रोसेस हैं। ठीक है, 3 मेजर प्रोसेसेस यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं और वो कैसे वर्कआउट करती हैं, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस वहाँ पे काम करते हैं, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। ओके, तो ये जो प्रोसेसेस जब चलेंगी तो यहाँ पे जो रिएक्शंस कैटालाइज होंगे वो सिंपल नहीं होंगे, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस होंगे। ठीक है, और 3 प्रोसेसेस इसके अंडर आते हैं। रेस्पिरेशन के अंडर जो रेस्पिरेशन चलेगी तो 3 कॉमन प्रोसेसेस यहाँ पे वर्कआउट करती हैं। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, ओके, सेकेंड वन इज TCA साइकिल भी बोल देते हैं या सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये 3 मेजर प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जब भी ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज से हमने फ्री एनर्जी रिलीज करनी है तो वहां पे मेजर 3 प्रोसेसेस चलेंगी जो कि एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस होंगे। कैसे, फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड वन इज TCA या सिट्रिक एसिड साइकिल एंड थर्ड वन इज ETC। तो ये 3 प्रोसेसेस जब कैरिड आउट होंगी तब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। ठीक है, ग्लूकोज का, एंड फाइनली जो है वो एनर्जी रिलीज की। तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा जब हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, ग्लाइकोलिसिस मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो हमें एंड प्रोडक्ट जो है पाइरूवेट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप अगर हम बात करें TCA साइकिल की, ठीक है, तो वहाँ पे पाइरूवेट इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल CoA वर्क करता है। ठीक है, एसिटाइल CoA में पहले जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, फिर ये जो है एसिटाइल CoA TCA साइकिल में फर्दर ऑक्सीडाइज होता है। और थर्ड, फिर जो यहाँ से जितने भी कोएंजाइम रिलीज हुए जैसे NADH फॉर्मेशन होती है या FADH जो है वो यहाँ पर रिलीज होते हैं ये कोएंजाइम, तो ये फर्दर ETC में जाके जो है वो किस में कन्वर्ट किए जाते हैं, ATP की फॉर्म में। तो फाइनली फिर क्या है, हमारे एनर्जी जो है वो रिलीज की जाती है। तो ये ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस चली, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का, तो ये 3 स्टेप प्रोसेस में चलता है। 3 प्रोसेसेस यहाँ पे वर्क करते हैं, ग्लाइकोलिसिस, TCA एंड ETC। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है, सिट्रिक एसिड साइकिल है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रोसेसेस हैं। ठीक है, जब भी किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होना है तो ये तीनों प्रोसेसेस वहां पे कैरिड आउट की जाती हैं। ठीक है, विद इन दी सेल। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर ग्लूकोज ने ऑक्सीडाइज होना है तो सबसे पहले वहां पे क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस वर्कआउट करेगा। तो ग्लाइकोलिसिस जब होगा तो ये कहाँ पे होता है, सेल के साइटोसॉल में। कहाँ पे चलती है ये प्रोसेस, सेल साइटोसॉल में चलती है और ग्लूकोज कन्वर्ट किया जाता है पाइरूवेट में। उसके बाद TCA साइकिल जो है यहाँ पे कैरिड आउट होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज ETC, वो कैरिड आउट होती है इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में। तो इस तरह से जो है
कि अगर ग्लूकोज से हमें एटीपी की प्रोडक्शन करवानी है, फ्री एनर्जी जो है वहाँ से प्रोड्यूस होगी, तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस वहाँ पे कैरिड आउट होगी, नेक्स्ट टीसीए साइकिल एंड देन फाइनली ईटीसी वहाँ पे जो है वो वर्कआउट करता है। और ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे चलती है? सेल के साइटोप्लाज्म में, टीसीए चलता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और ईटीसी चलती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो ये तीन प्रोसेसेस वर्कआउट करती हैं जो किसके अंडर आती है? एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। और फाइनली जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन मिलती है। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे जो एनर्जी चाहिए होती है सेल को, वो एक सिंगल स्टेप में प्रोड्यूस नहीं की जाती, वहाँ पे मेजरली 3 प्रोसेसेस वर्क करती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? ग्लाइकोलिसिस, टीसीए एंड ईटीसी। जब इन 3 प्रोसेसेस में हमारा ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, तभी फाइनली जो है वो एटीपी या फ्री एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है विद इन दी लिविंग सेल्स। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लाइकोलिसिस डिस्कस करेंगे एंड देन फाइनली अदर प्रोसेसेस जो है 1 by 1 डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर वीडियोज एंड थैंक्स।